परी का जादुई हॉट डॉग हाउस। मीरा परी अपनी माँ के साथ रहती थी और वे हॉट डॉग बेचा करती थी जिससे उनका गुजारा चलता था। मीरा परी की माँ हमेशा बीमार रहा करती थी और वह हॉट डॉग बेचकर अपनी माँ का इलाज कराती थी। बस यही उनकी जिंदगी थी। फिर एक दिन मीरा परी हॉट डॉग बेचने के लिए गई हुई थी। तभी उसके घर पर उस घर की मालकिन आती है। मालकिन, अब यहाँ तुम लोगों ने पिछले 3-4 महीनों से मेरा किराया नहीं दिया है। इसे अपने बाप का घर समझ रखा है क्या, जो फ्री में जब तक चाहोगी रहोगी। अब भी क्या भी निकलो इस घर से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मालकिन प्लीज मुझे कुछ दिनों का समय दे दीजिए, हम आपके पैसे वापस कर देंगे। अब तक नहीं दिए तो अब क्या दोगी? और ना, जितने मेरे तुम पे पैसे है ना, उसके बदले ये सारा सामान यहीं छोड़ कर जाओ। प्लीज मालकिन ऐसा मत कीजिए। हम क्या करेंगे? मेरी बेटी भी अभी घर पर नहीं है, वह हॉट डॉग बेचने के लिए गई हुई है। वह आ जाएगी, उसके बाद हम चले जाएंगे। मुझे कुछ भी 10 बार बोलने की आदत नहीं। सीधे से निकल जाओ इस घर से, वरना मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालूंगी। मीरा परी की माँ के पास और कोई रास्ता नहीं था। वह घर से निकल जाती है। पता नहीं मीरा कब तक आएगी। तभी अचानक जोर से बारिश होने लगती है और मीरा परी की माँ उसी बारिश में भीग रही थी, क्योंकि उनके पास और कोई ठिकाना नहीं था। फिर धीरे धीरे शाम हो जाती है और बारिश भी बंद हो चुकी थी। माँ, अब यहाँ क्या कर रही है? घर चलिए। बेटा, अब वो घर हमारा नहीं रहा। मालकिन ने हमें घर से निकाल दिया है, क्योंकि हमने कुछ महीनों से किराया नहीं दिया। वैसे कैसे कर सकती है? और उन्होंने हमारे सारे सामान भी ले लिया। चलिए मैं उनसे बात करती हूँ। उनके पास जाने का कोई मतलब नहीं। हमें रहने के लिए कोई न कोई जगह तो ढूंढनी ही होगी, पर हमें इतनी जल्दी कौन कर देगा? माँ, वो सब छोड़िए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा ना। ये लीजिए हॉट डॉग खाइए। जैसे ही मीरा परी हॉट डॉग उठाती है, तब भी अचानक उसके हाथ से वह हॉट डॉग छूट जाता है और वह एक बड़े से घर के रूप में बदल जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये हॉट डॉग एक घर कैसे बन गया? क्योंकि मैं एक जादुई हॉट डॉगर हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। हमारी मदद? पर तुम हमारी मदद कैसे कर सकते हो? क्योंकि मैं जादुई हॉट डॉगर हूँ और इसीलिए तुम इस घर में रह सकती हो। तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी वह सब इसी घर में होगी, चाहे चांदी, सोना, पैसे कुछ भी क्यों ना हो। क्या ये सब सच है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मीरा परी और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और उसी जादुई घर में रहने लगती हैं। इसके बाद उनकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियाँ थी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परी और जादुई मेकअप। मोहिनी परी अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसकी सौतेली माँ की एक अपनी भी बेटी थी जिसका नाम था रिया परी। रिया परी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उसका मन उतना ही ज्यादा काला था। मोहिनी परी उसकी सौतेली बहन होने के कारण वह मोहिनी परी से नफरत करती थी। उसने कभी भी मोहिनी परी से प्यार से बात तक नहीं की। पर रिया परी की माँ चाहती थी कि दोनों सौतेली बहनों की जगह बिल्कुल सगी बहनों जैसे रहें। पर अब तक ऐसा नहीं हुआ था। एक दिन वह दोनों अपनी माँ के साथ मार्केट जा रही थी। माँ, प्लीज क्या आप मेरे लिए थोड़ी देर रुकेंगी? वो मुझे थोड़ा काम है, वो कर लेती हूँ। हाँ बेटा, ठीक है। क्यों माँ, हम इसके लिए नौकर हैं क्या जो हम इसकी हर बातें मानेंगे? चलिए हम यहाँ से चलते हैं। और वैसे भी अगर आपको रुकना है ना तो रुक जाइए, पर मैं तो जा रही हूँ, मुझे पैसे दे दीजिए। इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। जब भी हम इसे अपने साथ ले जाते हैं तो लोग हमारा मजाक बनाते हैं। ये आपकी सौतेली बेटी और मेरी सौतेली बहन है, तो आप इसे घर से निकाल क्यों नहीं देती? माँ, आप जाइए, मैं कल चली जाऊंगी। एक दिन दोनों को उनकी फ्रेंड की शादी में जाना था। माँ, मैं शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, फ्रेंड की शादी में जाना है। ठीक है बेटा, और मोहिनी परी के लिए भी तो उसका सामान ले आना। रिया परी मार्केट से वापस आती है। ये ले तेरा मेकअप। माँ ने लाने के लिए कहा था, वरना मैं तो लाती भी नहीं। जो भी करना है ना वो कर। हट यहाँ से तू।
मोहिनी परी शादी में जाने के लिए तैयार होने लगती है। फिर वह रिया परी का लाया हुआ मेकअप लगाने लगती है। वह मेकअप लगाते ही उसके चेहरे से हीरे निकलने लगते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये मेरे चेहरे से हीरे कैसे निकल रहे हैं? और वो भी मेकअप लगाते ही? मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। ये सब कैसे हुआ? माँ जल्दी यहाँ आइए ना। माँ देखिए ना क्या हुआ। मैंने जैसे ही इस मेकअप को लगाया तो मेरे चेहरे से जादुई हीरे निकलने लगे। क्योंकि मैं जादुई मेकअप हूँ और मैं सबकी मदद करता हूँ, जिसके भी घर पे जाता हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारे घर पे आया हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी भी मदद कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी बातें रिया परी भी सुन रही थी। अपने लालच के चलते वह मौका पाकर उस जादुई मेकअप को मोहिनी परी से चुरा लेती है। जैसे ही मैं इस मेकअप को करूँगी ना, फिर मेरे पास ढेर सारे हीरे आ जाएंगे। इसके बाद मैं और माँ एक अच्छे से महल में रहेंगे और इसे घर से बाहर निकाल देंगे। ये सोचकर रिया परी मेकअप करने लगती है और मेकअप करते ही उसके चेहरे से हीरे निकलने की वजह वह बहुत ही बदसूरत हो जाती है। ये सब क्या हो गया? मैं क्या करूं? आवाज सुनकर मोहिनी परी और रिया परी की माँ दोनों वहाँ आती हैं, पर अब वह जादुई मेकअप रिया परी को वापस ठीक नहीं कर सकता था। रिया परी को उसके लालच की सजा मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परी का पहला बर्थडे। परी लोग की सभी परियां खुशी से रहती थी, पर उस परी लोग में कभी भी किसी भी परी का बर्थडे नहीं मनाया जाता था, क्योंकि रानी परी ने सभी परियों को उनका जन्मदिन मनाने से मना कर रखा था। एक दिन कहीं से एक परी लोक में आ जाती है। अरे ये कौन है? हमने पहले तो इसे इस परी लोक में नहीं देखा। चलो चल के रानी परी को बताते हैं। कौन हो तुम और हमारे परी लोक में क्या कर रही हो? तुम तो हमारे परी लोक की नहीं दिखती, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो रानी परी, मैं दूसरे फोल्ड से आई हूँ, क्योंकि हमारे फोल्ड में आग लग गई थी और उसी आग में सभी परियां जलकर मर गई। बड़ी ही मुश्किल से मैं बच पाई और भटकते भटकते यहाँ आ गई। मैं बस यहाँ से जा ही रही थी। नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है, इसीलिए तुम हमेशा के लिए हमारे परिलोक में रह सकती हो। पर रानी परी, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? ये तो आपका परिलोक है। रानी परी और काफी परियों के काफी कहने के बाद वह परी वहीं रुकने के लिए तैयार हो जाती है। वैसे मेरा नाम साक्षी परी है, इसीलिए आप लोग मुझे साक्षी परी कह के बुला सकते हैं। फिर साक्षी परी उसी दिन से परिलोक के सारे काम करने लगती है। वह दिन रात सभी काम करती थी। कुछ ही दिनों में साक्षी परी का बर्थडे आने वाला था। आपके परिलोक में क्या बर्थडे मनाया जाता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रानी परी अगर बर्थडे का नाम भी सुन ले तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। पर ऐसा क्यों, वो तो पता नहीं। पर परिलोक में किसी भी परी का बर्थडे नहीं मनाया जाता है। वैसे ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि हमारे वर्ल्ड में सभी परियां अपना बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मनाया करती थी और कुछ ही दिनों में मेरा भी बर्थडे आने वाला है, इसीलिए मैंने पूछा। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे काफी काम है। साक्षी परी कितनी दुखी है। क्यों ना मैं रानी परी से जाकर इस बारे में बात करके देखूं, शायद इस बार वो मान जाए। फिर वह परी कई परियों के साथ रानी परी के पास जाती है और रानी परी से काफी विनती करती है। उसके और सभी परियों के काफी कहने के बाद रानी परी उन्हें साक्षी परी का बर्थडे मनाने की आज्ञा दे देती है। ये बात सुनकर सभी परियां बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं, पर यह बात साक्षी परी को नहीं पता थी। सभी परियां उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखती हैं और केक भी बनाती हैं। फिर बर्थडे के दिन एक परी साक्षी परी के पास जाती है। साक्षी परी, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। पर क्या, बता तो सही।
चलो फिर बताती हूँ। साक्षी परी उस परी के साथ जाती है। पार्टी में पहुँचते ही ये सब क्या है और किसके लिए है? ये सब तुम्हारे लिए है। आज तुम्हारा बर्थडे है ना, इसीलिए। मुझे पता है तुम अपना बर्थडे मिस कर रही थी ना, और तुम्हारे लिए केक भी बना है। फिर परियां केक वहाँ लाती हैं। इतना बड़ा केक भी हो सकता है? इतना बड़ा केक तो मैंने कभी नहीं देखा। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि अब मैं अपना बर्थडे मना सकती हूँ। ये सब आप सबकी ही वजह से हो पाया है। थैंक यू सो मच। सभी परियां खुशी से साक्षी परी का बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।